अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रियाज अहमद ख़ान आप लोगों की खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के एक और किस्म के बारे में, और जो है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। उस शुरू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन से। पोजेसिव प्रोनाउन जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है, इंडिकेट्स पोजेशन, यानी ये शो करता है, क्या शो करता है? मलकियत शो करता है, पोजेशन शो करता है, या ऑनरशिप शो करता है कि कोई चीज़ किसी के साथ ताल्लुक़ रखता है। मतलब समथिंग बिलोंग्स टू समवन, सम पर्टिकुलर पर्सन है जिसके साथ कोई चीज़ बिलोंग करता है, कोई चीज़ उसके साथ ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह से मैं कहता हूँ माई मार्कर या योर बुक, इसी तरह से ये हमारे पास एग्जांपल्स है इनके। हम कह सकते हैं पोजेसिव नाउन्स या प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस which indicate or which shows possession of something to someone, और हम इस तरह भी कह सकते हैं something belongs to someone। सो ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हो गए। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स है माई, यूवर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, आवर, यूवर्स, आवर्स। इसी तरह हो सकता है देयर्स, यानी ये भी इस तरह हो सकता है देयर्स। अच्छा, एक बात और, ये पोजेसिव प्रोनाउंस में आप लोग ये बात ज़रूर याद रखें कि जो जब एट्स आता है, देयर्स आता है या आवर्स आता है, तो इसके दरमियान आप लोगों ने एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। मिसाल के तौर पर हम अगर इट इज़ लिखते हैं कहीं पर, इट इज़, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं इट्स। उसके लिए यहाँ पर हम जो ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। इट्स शेप या इट्स इट्स कावर। इस तरह बहुत सी चीज़ों को हम यानी पोजीशन यहाँ पर शो कर सकते हैं एड्स के लिए। एड्स हम ये ऐसा नहीं लिखेंगे, इसके दरमियान हम एपोस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे। ये रूल्स आप लोग समझे कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पर हम एड्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके दरमियान हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। एंड अदरवाइज़ अगर हम इस तरह लिखना चाहते हैं इट इज़, फिर हम इसके लिए हम अगर एपोस्ट्रोफी ना लगाए तो फिर गलत होगा जुमला, और इसके लिए अगर हम एपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगाएंगे तो गलत होगा जुमला। ये आप लोग याद रखें, जब भी आप एज ए पोजेसिव प्रोनाउन इट्स को इस्तेमाल करेंगे तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है आप लोगों ने। ये था हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे एक और प्रोनाउन के बारे में। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन हम कहते हैं उस प्रोनाउन को जो दो क्लासेस को का रिलेशन बनाए। यहाँ पर हमने देखा लफ्ज़ लिखा हुआ है रिलेटिव। ये दो नाउन्स, फ्रेजल नाउन्स या मिसाल के तौर पर ये दो क्लासेस के दरमियान जो है रिलेशन पैदा करता है। हम यहाँ पर कह देंगे कि प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है दैट relate टू क्लासेस। ये दो क्लासेस के दरमियान रिलेशन बनाता है, ताल्लुक़ बनाता है। मिसाल के तौर पर इसके मिसालें हैं हमारे पास हु, विच, व्हाट, होम, वेयर, एटसेट्रा। ये हमारे पास मिसालें हैं। अब मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं द बॉय हु प्ले। अब ये जुमला हमने यानी स्मॉल सा दो चीज़ों को, यहाँ पर एक वर्ब है और यहाँ पर एक क्लास है।
इन दोनों को हमने रिलेट किया है, यानी टू वर्ड्स को हमने रिलेट किया है, द बॉय हु। अब ये हु जो है ये रेफर करता है इस बॉय को। सो ये इस बॉय के लिए हमने इनडायरेक्टली यानी ये बॉय के लिए हमने हु लगा लिया है। तो जब जो हमने ये हु लगा लिया है तो इस हु को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, या हम इस तरह कह सकते हैं द सिटी वेयर अहमद लिव। ये पूरा जुमला हमने लिख लिया है। सो यहाँ पर ये एक नाउन है यहाँ पर, और ये एक मतलब आर्टिकल प्लस नाउन यानी एक क्लास है, ये दो वर्ड्स का मजमुआ है, और इसको हमने रिलेट किया है इस जुमले के साथ, अहमद लीव इसके साथ, यानी दो क्लासेस को हमने यहाँ पर रिलेट किया है। वो शहर जहाँ अहमद रहता है। सो वेयर यहाँ पर भी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो यानी समर व्हाट वी कॉल हॉट, यानी गर्मी यानी मौसमी सरमा जिसको हम हॉट बोलते हैं, गर्म बोलते हैं, वो आने वाला है। सो इस तरह ये दो चीज़ों के दरमियान कॉल हॉट इज़ कमिंग, वी कॉल हॉट इज़ कमिंग, यानी हम जिसे हॉट बोल रहे हैं वो कमिंग, वो आ रहा है। समर और वट को यहाँ पर यानी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, इन दो चीज़ों का हमने रिलेशन बनाया है यहाँ पर। सो these now pronouns are called relative pronouns। इसके अलावा हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है प्रोनाउन विच इंडिकेट रिफ्लेक्स एक्शन, यानी वो प्रोनाउन जो रिफ्लेक्स एक्शन को इंडिकेट करे, शो करे। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये उस तरह की रिएक्शन नहीं है जिस तरह का साइंस में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो एक्शन होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जस्ट आई विल बाई फूड बाई माई सेल्फ, यानी ख़ुद की तरफ इशारा है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरफ जो है मीनिंग दोबारा लौटती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ शी हर्ट हर सेल्फ, तो ये हर सेल्फ शी यानी सब्जेक्ट के को दोबारा रेफ़र किया है इसने। इसी तरह से ही ब्रिंग हिमसेल्फ अप, तो ये हिमसेल्फ जो है इस हिमसेल्फ की वजह से, यानी जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसकी वजह से ये जो एक्शन है दोबारा इसकी तरफ लौट आया है। सो इस तरह के प्रोनाउंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो अदर टाइप्स रह गए हैं उन पे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।